नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तक। खबर तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध युधिष्ठिर और शकुनी जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध क्रीड़ा में हिस्सा ले रहा था उससे जुड़ा हुआ है। इस युद्ध क्रीड़ा ने आनंद की जगह विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर के हारते ही द्रौपदी की भरी सभा में बेइज्जती हुई, चीरहरण का प्रयास हुआ और अंत परिणति महाभारत के युद्ध के रूप में हुई, जिसमें कौरवों पांडवों समेत दुनिया भर के सम्राटों की जान चली गई। ज्यादातर लोगों को तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि युद्ध क्रीड़ा का अंजाम इतना खतरनाक होगा। दुर्योधन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसमें उसके सारे कौरव भाई और उसके सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, अन्यथा वह कदापि इस तरफ कदम नहीं बढ़ाता, लाख शकुनी प्रयास करके थक जाता। लेकिन जिन्हें मालूम था उन्होंने भी इस युद्ध क्रीड़ा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उसकी अंत परिणति महाभारत युद्ध के रूप में हुई। इन जानकारों में सबसे प्रमुख भगवान श्री कृष्ण थे। अब भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के बड़े हितैषी माने जाते थे, इस महाभारत युद्ध को रोकना चाहते थे या नहीं चाहते थे ये तो वही जाने। लेकिन जब महाभारत युद्ध की समाप्ति के उपरांत कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को यह कहा कि वासुदेव, तुम तो सब कुछ जानते थे, तुम इस युद्ध को रोक भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे 100 पुत्रों की जान तुमने इस महाभारत युद्ध में ले ली। और ऐसा कहते हुए उसने श्री कृष्ण को यह श्राप भी दे दिया कि जिस प्रकार से मेरे सारे पुत्र मारे गए वैसे तुम्हारे भी सगे संबंधी मारे जाएंगे। हालांकि तब श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि यह तो पूर्व से ही तय हो गया है, यह तो नियति बन गई है, इसलिए मैं ऐसे सिरोधार्य करता हूं। लेकिन जो आरोप आप मुझ पर लगा रही है कि मैंने महाभारत युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं किया और आपके 100 पुत्रों की जान उसमें चली गई, इसके लिए मैं दोषी नहीं, दोषी आपका पुत्र दुर्योधन ही है। श्री कृष्ण से उनके परम मित्र और ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक उद्धव ने भी ऐसा ही एक प्रश्न किया था कि श्री कृष्ण, आपने अगर युद्ध क्रीड़ा से ही युधिष्ठिर को मना कर दिया होता या उसमें ही कुछ परिवर्तन कर दिया होता, क्योंकि आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो महाभारत का यह विनाशकारी युद्ध नहीं होता। तब वहां भी श्री कृष्ण ने अपने ऊपर कोई दोष नहीं लिया और यह कहते हुए परम ज्ञानी उद्धव को भी निरुत्तर कर दिया कि ऐसा उन्होंने युधिष्ठिर के ही कहने पर किया था, क्योंकि युधिष्ठिर ने उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह उनके घर का आंतरिक मामला है और जब तक उनसे न कहा जाए तो इस मामले में किसी भी प्रकार से किसी दखलंदाजी न करें। और फिर उन्होंने कहा, युधिष्ठिर चाहते तो मेरी सहायता लेते तो फिर शकुनी क्या, किसी के पासे का कोई जोर नहीं चलता, सारी स्थितियां मेरे मनोनुकूल होती, युधिष्ठिर के मनोनुकूल होती, लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण के अलावा एक और व्यक्ति थे जो इस महाभारत युद्ध के बारे में जानते थे, वे थे व्यासदेव। नियोग पद्धति से जब कुरुवंश में
विचित्रवीर्य और चित्रांगद जो सत्यवती की संतान थे, उनकी मृत्यु हो गई और राजगद्दी खाली पड़ गया। तब सत्यवती के कहने पर ही उन्होंने नियोग पद्धति से कुरुवंश की परंपरा को आगे बढ़ाई थी और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन 3 संतानों को उन चित्रांगद और विचित्रवीर्य की पत्नियों के अलावा एक दासी से उत्पन्न किया था। और कुछ दिनों के बाद वे यहाँ से सत्यवती को यह कहकर लेकर चले गए कि अब कुछ हस्तिनापुर में जो होने वाला है वह आप नहीं देख सकेंगे। हालांकि उन्होंने यहाँ महाभारत युद्ध की कोई चर्चा नहीं की, सिर्फ इतना भर कहकर ही सत्यवती को लेकर वहां से चले गए। दूसरी बार जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जिसमें वे प्रधान पुरोहित थे, और जब यज्ञ संपन्न होने के उपरांत वे वहां से विदा होकर अपने तपोभूमि पर आ रहे थे, और तब युधिष्ठिर ने उनसे शिशुपाल के वध को लेकर यह आशंका व्यक्त की थी कि आने वाले 13 वर्षों में कहीं कोई बड़ी कठिनाई तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उस यज्ञ में शिशुपाल की हत्या हुई थी। तब व्यासदेव ने कहा शिशुपाल से तो कुछ लेना देना इसे नहीं है, क्योंकि शिशुपाल तो अपनी गलती से मारा गया, लेकिन मैं जो अपनी गणना में देख रहा हूं वह परिस्थिति ऐसी बता रही है कि कौरवों और पांडवों के साथ बड़ी संख्या में दुनिया भर के सम्राट मारे जाएंगे और यह सब कुछ तुम्हें निमित्त बनाकर होगा। लेकिन उन्होंने भी युधिष्ठिर को इसे कैसे रोका जाए यह नहीं बताया। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को रोकने का निश्चय रूप से प्रयास किया था और वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे। नियमानुसार आधा राज्य मिलने के बावजूद उन्होंने आधे राज्य की जगह सिर्फ 5 गांव पांडवों के लिए मांगकर संधि प्रस्ताव वहां पेश कर दिया, लेकिन दुर्योधन को वह भी नागवार गुजरा और उसने सुच्याग्रंग न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव मैं बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग की बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण को न सिर्फ निरुत्तर कर दिया बल्कि उसे बांधकर बंदी बनाने के लिए भी आगे बढ़ गया। खैर श्री कृष्ण का जब यह प्रयास था तब स्थिति काफी प्रतिकूल हो गई थी और कौरवों के पक्ष में ही नहीं पांडवों के पक्ष में भी एकाध को अगर छोड़ दिया जाए तो हर कोई इस महाभारत युद्ध के लिए लालायित था और हर हाल में इस महाभारत युद्ध को करना चाहता था, जिसके परिणाम के बारे में उसे जरा भी पता नहीं। यह पता था श्री कृष्ण, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या किसी ने युधिष्ठिर को इस युद्ध क्रीड़ा से नहीं रोका था? इस बात की पूरी जानकारी के लिए आप कृपया इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक खबर तह तक के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वे इसे लाइक भी करते रहें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और कई लोग अब इस धार्मिक जानकारी का लाभ उठा सकें। अब बात उसकी कि अगर किसी ने चर्चा की थी युधिष्ठिर को रोकने का प्रयास किया था, भले ही युधिष्ठिर नहीं माने, जिसकी वजह की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन प्रयास तो जरूर किया था। वह कौन थी? व्यास रचित महाभारत में इस बात का
पूरा विवरण है कि वे कोई और नहीं बल्कि महात्मा विदुर थे। वही महात्मा विदुर जिन्होंने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को इशारा देते हुए बता दिया था कि वारणावत में लाक्षागृह में आग लगाकर उनके सारे परिवारों की हत्या की जा सकती है, और युधिष्ठिर ने उनके इस इशारे को समझकर अपने भाइयों और अपनी माता कुंती के प्राण रक्षा भी की थी। लेकिन द्युत क्रीड़ा में ऐसा नहीं हुआ। महात्मा विदुर को जब धृतराष्ट्र ने, क्योंकि धृतराष्ट्र पर दुर्योधन ने अतिशय दबाव बनाया था, अनुचित दबाव का प्रयोग किया था, और क्योंकि शकुनी ने उसे बताया था कि पांडवों पर दुर्योधन अपने सैनिकों की मदद से जीत हासिल नहीं कर सकता है, और जितने भी षड्यंत्र करने थे उसने पूर्व में कर लिए, लेकिन उसके बावजूद पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ, अपितु वे और अधिक बलशाली ही होते चले गए। लेकिन मेरे पासे का कोई जवाब नहीं, इससे वह नहीं बच पाएगा। और तब शकुनी के कहने पर ही दुर्योधन अपने पिता और हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पास गए थे और अनुचित दबाव का प्रयोग करते हुए यहाँ तक कह दिया, क्योंकि धृतराष्ट्र भी इस द्युत क्रीड़ा के खिलाफ थे और वे विदुर से सलाह लेने की बात कर रहे थे, और दुर्योधन इस बात को जानता था कि विदुर कदापि उन्हें इस द्युत क्रीड़ा आयोजित कराने की सलाह नहीं देंगे। इसलिए उसने यह कह दिया कि तब आप विदुर की ही बात मानते रहिए, क्योंकि वे तो कभी नहीं कहेंगे इस द्युत क्रीड़ा के लिए, उन्हें तो मेरी उन्नति सुहाती ही नहीं, तब मैं ही जान दे दूंगा। दुर्योधन के जान देने की धमकी से धृतराष्ट्र जो जन्म से तो अंधे थे ही, पुत्र में मन से भी अंधे हो गए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और तब विदुर को ही यह भार सौंप दिया। हालांकि विदुर ने धृतराष्ट्र से कड़े शब्दों में द्युत क्रीड़ा आयोजित नहीं करने और उसके भयानक दुष्परिणाम होने की संभावना व्यक्त कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद धृतराष्ट्र ने उन्हें युधिष्ठिर के पास जाने के लिए विवश कर दिया। और जब वे हस्तिनापुर से चलकर इंद्रप्रस्थ आए और युधिष्ठिर से मुलाकात की, तो इस बार पहले से भी जो उन्होंने वारणावत जाने के समय युधिष्ठिर को कहा था, उससे भी स्पष्ट रूप में यह बता दिया कि दुर्योधन के कहने पर जो शकुनी से प्रभावित है, उस महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में एक द्युत क्रीड़ा का आयोजन किया है। इसमें शकुनी और उसके ही ऐसे जुआरी जो काफी भ्रष्ट हैं, जिसकी कोई निष्ठा नहीं, कोई नैतिकता नहीं, और जो इस खेल में छल करने में माहिर हैं, वे ही वहां इस द्युत क्रीड़ा में भाग लेंगे। ऐसे में तुम सारी बातों पर विचार करते हुए अपना निर्णय मुझे सुना दो, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का दूत हूं। तुम जो कहोगे मैं वही बात धृतराष्ट्र से जाकर कह दूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने भी इस बात की आलोचना की कि द्युत क्रीड़ा अच्छी चीज नहीं है इस रूप में, जिस रूप में हस्तिनापुर में आयोजित करने की योजना है। लेकिन चूंकि यह मेरे चाचा धृतराष्ट्र का आदेश है, इसलिए मैं हस्तिनापुर में इस द्युत क्रीड़ा में हिस्सा लूंगा। और ऐसा कहते हुए तत्काल विदुर के साथ ही हस्तिनापुर चले आए और उस द्युत क्रीड़ा में हिस्सा लिया। हालांकि जब द्युत क्रीड़ा में दुर्योधन ने पासा शकुनी के द्वारा
फेंकने की बात कही थी, तब भी युधिष्ठिर ने इसे अनुचित बताया था और कई अवसरों पर अनुचित बताया था, लेकिन फिर भी वे इस युद्ध क्रीड़ा में दांव पर दांव लगाते गए, हारते गए। दुर्योधन के लिए शकुनी जीतता गया और स्थिति इस हद तक बन गई कि भरी सभा में द्रौपदी, जो उस समय गर्भस्थ थी, उसे खींचकर सभा में लाया गया, उसके वस्त्र उतारने के प्रयास किए गए। यद्यपि श्री कृष्ण ने महाभारत को रोकने के विशेष प्रयास नहीं किए थे, लेकिन द्रौपदी की इज्जत तो उन्होंने बचाने का पूरा मन बना लिया था और तब दुशासन थक कर चूर हो गया, लेकिन द्रौपदी के शरीर से वस्त्र नहीं हटा सका। निर्वस्त्र होना तो कहीं दूर की बात थी। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।